हाँ जी बच्चों, कैसे हो? सभी मज़े कर रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई रोक रखी है? रोक रखी है नालायक। अब सुनो, पहली बात तो एग्ज़ाम कब से है तुम्हारा? 9 जुलाई। और आरबीएससी के आरबीएससी के जून में ही है। तो आरबीएससी वाले बच्चे तो अब सुनना ही बंद कर दिए होंगे जो सीए कर रहे हैं, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चे 9 जुलाई को एग्ज़ाम तो आराम से सुन सकते हैं नहीं। तो आप प्लीज़ सुनते रहना, क्योंकि 9 जुलाई को है, बहुत लेट है एग्ज़ाम। अब हमारा एवरेज ड्यू डेट का कौन सा क्वेश्चन रह गया था? इलिस्ट्रेशन 9th। तो ये इलिस्ट्रेशन 9th के मैंने एक्सट्रैक्ट नोट किए हैं जो मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने में काम में। उस इलिस्ट्रेशन 9th में क्या है? 2 पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी। उन दोनों की क्या दे रखी है? ड्राइंग्स की डेट। उन दोनों की क्या दे रखी है? ड्राइंग्स की डेट। और उस पर आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको क्या करना है? निकालना है। अब उसमें 2 तरह से पूछा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑर्डिनरी सिस्टम से भी और एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से भी। मैं पहले आपसे बाद में मतलब डिटेल में बातें तो मैं किस चैप्टर में करूँगा? पार्टनरशिप में। लेकिन फिर भी मुझे बताओ, पार्टनरशिप में पार्टनर तो ऑनर ही है, तो वो क्यों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भरे? देखो भाई बात सुनो, आप और मैं 2 लोगों ने मिलकर क्या कर लिया? बिजनेस स्टार्ट कर लिया पार्टनरशिप में। आपने और मैंने दोनों ने मिलकर क्या स्टार्ट किया? बिजनेस। किस में स्टार्ट किया? पार्टनरशिप में। इन डेप्थ हम डिस्कशन किस में करेंगे? पार्टनरशिप के चैप्टर में। आपने और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, से 10 लाख मैंने लगाए, 10 लाख ही आपने लगाए, मतलब हम दोनों ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई? 10-10 लाख, ठीक है। 20 लाख आए, हमने उससे स्टॉक खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बहुत सारी चीज़ें खरीदी और कुछ कैश भी रख लिया डे टू डे नीड के लिए। बोलो अचानक से बारिश आ गई, जगह साफ़ करवानी पड़ेगी तो कुछ तो कैश रखना पड़ेगा, कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, तो सारा कुछ ही खरीद के बैठ जाएंगे तो क्या होगा? लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ कैश रखा जाता है, बट कितना रखा जाता है? जितना तुम्हारा डे टू डे नीड के। फालतू में कैश रखना इस बोलो इनसे मतलब मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, आपके पेरेंट्स, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोचिंग पढ़ने आ रहे हो, वापस घर जाना है, रुपए की ज़रूरत है रास्ते में, फिर भी 50, 100, 200 रुपये क्यों रखते? क्यों दे कर बैठे? क्या ज़रूरत पड़ी? मान लो आपकी बाइक पंचर होगी तो आप क्या करोगे? कोई दिक्कत आ जाए, कोई गिर गए, पट्टी करवानी है, कुछ भी, तो कुछ कैश तो रखनी पड़ती है। ये एग्जांपल ठीक नहीं है क्योंकि हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ कैश तो रखनी पड़ती है। आज मेरे समर्थ के खर्चे कुछ भी नहीं है, क्या मुझे डेली का, आज मैं सुबह आता हूँ और शाम को वापस चला जाता हूँ, कोई भी एक्सपेंस है क्या मेरा? क्या एक्सपेंस है बताओ? रेंट वो मुझे मंथली देना है, उसके बाद फैकल्टीज पेमेंट वो मुझे मंथली देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो मुझे मंथली देना है, कोई एक्सपेंस है? क्या चीज़? पेट्रोल भी चलो मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाती है, ठीक है, क्या है बताओ? फिर भी कुछ रुपए रखूं या नहीं? क्यों? कुछ वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, कुछ वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल बात बताता हूँ, कई बार बारिश का मौसम होता है ना, तो तुम्हारे जैसे ही लग जाते हैं सर पार्टी पार्टी पार्टी, तो हमें फिर कुछ मंगवाना पड़ता है, ठीक है। किसी बच्चे के चोट लग गई, किसी बच्चे की चोट लग गई, या बाइक तो मेरी भी पंचर हो सकती है, वो क्रेडिट कार्ड ले लेगा क्या पंचर वाला? या कार से आता हूँ तो कार पंचर होगी तो कार पंचर वाला क्रेडिट कार्ड ले लेगा क्या? नहीं। तो कुछ तो जरूरत पड़ सकती है ना, चाहे बिजनेस के लिए चाहे किसी और बात के लिए। जैसे तुम बच्चों ने कह दिया, जिद कर लिया पार्टी, हालांकि पार्टी वार्टी देने से क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें कोई ज़्यादा अच्छी बात समझ में आती है क्या? लेकिन आज का कल्चर ही ऐसा हो गया कि ये ना करो तो दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो? तो इसलिए मुझे कई बार ये ऐसे सब कुछ करना पड़ता है। जब जब यहाँ बारिश होती है ना, तब तब बच्चे क्या करते हैं, मेरी ऐसी तैसी करते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताओ, मुझे कोई, अब मैं ना करूँ ऐसा, तो आप लोग क्या समझते हो कि पढ़ाता ठीक है लेकिन क्या है, आदमी खराब है? तो ये सब करने पड़ते हैं आज की डेट में। देखो बिजनेस चलाना है तो ये सब करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग क्या हो, स्टूडेंट्स, और आपके सेटिस्फेक्शन से ही हमारा क्या है, बिजनेस आगे चलेगा। तो कई बार डे टू डे भले ही मेरे मेजर खर्चे जो भी है वो कैसे होते हैं, मंथली होते हैं, मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है कैश की, लेकिन कोई भी छोटी मोटी ज़रूरत हो जाए तो क्या हो जाएगा अचानक से, तो कुछ कैश रखनी चाहिए। कुछ कैश क्या है, बिजनेस में रखनी चाहिए, लेकिन फालतू में भी नहीं रखनी चाहिए। अब मान लो कि आज किसी बच्चे ने फीस दे दी, कल किसी बच्चे ने फीस दे दी, क्या करूँ उसका? इमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, या तो बैंक में डालूं, और लॉन्ग टर्म के बाद ही ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि 10 लाख की फीस आ गई, अगले 2-3 महीनों के खर्चे भी कितने हैं, मतलब खर्चे मेरे 4 लाख ही है, तो 6 लाख का एफडीआर करवा लूँ, ताकि बैंक डिपॉजिट से भी ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट आए। जेब में कैश लेकर घूमना इज़ बेवकूफ़ी। क्यों बेवकूफ़ी?
देखो अब मैं आपके सामने जेब से 500-500 के नोट निकालूं और बहुत सारे नोट निकालूं तो आपको लगेगा बहुत कैश रखते हैं, लेकिन मुझे क्या लगेगा कि मूर्ख आदमी है। क्यों? जरूरत है नहीं जेब में रखने का, कोई रिटर्न आएगी, आपने जेब में 1 लाख डाल के छोड़े, अगले दिन क्या हुआ? 1,10,000 होंगे? नहीं। अगले साल हो जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं होंगे। फायदा क्या फिर रखने का? आप उसको बैंक में डिपॉजिट करवाओ, इन्वेस्ट करवाओ। हाँ, डिपेंड करता है आप एफडी कितने टाइम की लेते हो। हर बैंक की रेट अलग है, जैसे हर कोचिंग की फीस क्या है अलग अलग होगी, तो क्या होगा? एफडीआर स्टेट बैंक की अलग रेट होगी, आईसीआईसी की अलग होगी, किसी की अलग होगी। और एफडी का मतलब कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं 5 साल, ऐसा कुछ नहीं होता। आप 1 साल की भी क्या करवा सकते हो? एफडीआर मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स। एफडी का मतलब कुछ बच्चे क्या समझते हैं 5 साल, क्योंकि उन्होंने घर में जनरली किसकी देखी है? 5 साल की। एफडी का मतलब क्या है? मैंने जितने समय के लिए बोल दिया उतने समय के लिए फिक्स है। मैंने 6 महीनों की एफडी करा ली तो वो 6 महीने के तक मैं निकाल नहीं सकता, फिक्स्ड हो गया कि अब मैं 6 महीने तक निकालूंगा नहीं। और नॉर्मल बैंक अकाउंट में डाले हैं तो मैं वापस विड्रॉ कर सकता हूं। तो जब आप बैंक को ये गारंटी दे देते हैं कि मैं 6 महीने निकालूंगा नहीं, तो बैंक आपको थोड़ा क्या देता है? ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, क्योंकि बैंक भी आगे फिर उसको क्या करेगा? इसकी अकॉर्डिंग क्या देगा? आगे उधार देगा। पक्का? तो बिजनेस में कैश पड़ी रखना क्या है? बेवकूफ़ी है। किससे ज़्यादा? रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, क्योंकि आप उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे तो क्या आएगी? रिटर्न तो आएगी। और पड़ा है तो 2 रिस्क, पहला मतलब 2 लॉस। पहला लॉस क्या? कोई रिटर्न तो आई नहीं। सेकंड, उसके चोरी होने का डर। फिजिकल कैश कैरी करना क्या है? बेवकूफ़ी है। ठीक है, आप एक मैं वैसी बात करता हूँ, मैं मान लो विराट कोहली, पैसे तो बहुत होंगे मेरे पास, कैसे घूमते हो? अब विराट कोहली या MS धोनी घूमने जाता है तो क्या करता है? बाइक पसंद आ गई उसको, बाइक कौन सी पसंद आती है? 60,000 की स्प्लेंडर या हार्ले डेविसन। उसको 10 लाख से छोटी बाइक नहीं आती। हमारे पास जितनी कार है उससे महंगी तो उसकी क्या है? बाइक है। 10-10, 12-12 लाख के तो इनके शायद स्टार्टिंग प्राइस होते हैं, 6-7 लाख, 8 लाख तो इन हार्ले की बाइक। अब बीकानेर में नहीं होती है, लेकिन तुम दिल्ली में जाओगे तो बहुत लोग तुम्हें घूमते हुए मिल जाएंगे हार्ले की बाइक पे। लेकिन अब वो 10 लाख कहाँ लेके घूमे? यहाँ पर क्या होता है उनके पास? प्लास्टिक मनी होता है या ई मनी होता है। प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ई मनी का मतलब ये पेटीएम वगैरह और ये सब। तो वो कोई कैश लेकर थोड़ी घूमेगा। कोई भी आदमी, आपने देखा होगा लोग इतराते हैं जेब में जब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंकों के अलग अलग होते हैं। तो क्यों? क्योंकि रिच लोगों की मजबूरी होती है, और हम लोग अपने आप को रिच प्रोजेक्ट करने के लिए लग बनाते हैं। रिच लोगों की क्या मजबूरी है? उनके खर्चे ही ऐसे हैं। वो अब MS देखो, ऐसा तुम्हें लगता है ना इतनी लग्जरी लाइफ है, सब कुछ आसान है, ऐसा नहीं होता। अगर 5 दिन का टेस्ट मैच है ना इंडियन क्रिकेट टीम का, तो वो चाहे ऑस्ट्रेलिया भी गए हुए हैं, वो 5 दिन बाहर नहीं निकल सकते हैं किससे पूछे बिना। वो अपने कंट्रोल और जो भी उनकी अथॉरिटीज़ है, चाहे BCCI है या जो उनका कोच है, उनसे पूछे बिना उनको उन 5 दिन में बाहर भी नहीं निकलने को। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो 8 घंटे खेल लिए, शाम को घूम लेंगे। लोग क्या डाउट करेंगे? मैच फिक्स किया होगा, इधर उधर मिले होंगे। तो उनको ऐसे कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखा जाता है। इतनी लग्जरी लाइफ नहीं होती, मतलब लग्जरी जरूर है, पैसा जरूर है, लेकिन क्या है? मेहनत भी अकॉर्डिंगली। आपने सुना होगा दिवाली पे भी मैच है, होली दिवाली वाले दिन भी क्या होते हैं? मैच। इंग्लैंड में गई हुई है इंडियन टीम, दिवाली वहाँ पर ही है तो वहीं पर ही है, और क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ दिवाली तो चलती नहीं। ठीक है, पैसा है। अब उनकी जेब में रुपए आते हैं इकट्ठे करोड़ में, कहाँ खर्च करेंगे? विराट कोहली को MRF लिखने के लिए बैट पर करोड़ों रुपए देता है MRF वाला। मेरे बचपन में तो मैं सोचता था MRF क्या है? कोई बैट बनाने वाली कंपनी है, जबकि बड़े हुए तब पता लगा कि ये तो टायर की कंपनी है, मद्रास रबर फैक्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन अब हम इधर उधर नहीं होते, मुद्दे से डेविएट नहीं होते हैं। लेकिन आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि पैसे वाला आदमी लग कर घूम ही नहीं सकता कैश, क्योंकि उसके खर्चे ही क्या है? भाई 10 लाख की बाइक खरीदेगा तो 10 लाख आपको गिनने को दे दूँ ना मैं। 100 रुपये की गड्डी, समझते हो गड्डी बंडल, आपको पहली बार गिनूंगा तो आपको 102 मिलेंगे, अगली बार गिनोगे तो 98 मिलेंगे। आप ढंग से गिन ही नहीं सकते। 10 लाख कैसे गिना देगा वो? उसको मशीन है तो वो गिना देगा, लेकिन कैश पेमेंट होती ही नहीं है। वो लोग तो क्या लेकर जाते हैं? कार्ड, और कार्ड स्वाइप किया, बात खत्म। क्योंकि वो 2 महीने तक कंटिन्यू कर रहा, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रहा, जहाँ से ना बाहर निकल सकते ना बात। अब उसको 5 दिन छुट्टी मिली है घूमने के लिए, तो उसके 5 दिनों में एक्सपेंस क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। तो वो कार्ड से ही कर सकते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है उनको, उनके लिए क्या? कैश कैरी करना। तो इसलिए उनके पास कार्ड होता है। बड़े लोगों के पास कार्ड ही होगा, हमेशा ही क्या होगा? कार्ड। अब हम किसकी बात करें? मेरे जैसे की। मेरे जैसे क्यों कार्ड लेकर घूमते हैं? सिर्फ शो ऑफ के लिए, सिर्फ शो ऑफ के लिए। कि क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता हूँ, मतलब समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल क्यों पेमेंट करता हूँ? क्योंकि सस्ता पड़ता है, सीधी सी बात। अगर आप कैश देते हो तो पेट्रोल महंगा पड़ता है, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है, इसलिए। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे को बताओ, अब MS धोनी की बेटी है,
बताओ किडनैपर की नज़र होगी या नहीं? क्योंकि ये जब बाजार में जाएगी तो लाखों रुपए का खर्चा करेगी, तो उसको वो क्या देकर भेजेगा? कार्ड ही तो देकर भेजेगा। तो बड़े लोगों के लिए ये जरूरी है कि क्या है, कार्ड यूज करें। ठीक है, तो कैश रखना बिल्कुल क्या है, बेवकूफ़ी है। कोई भी आदमी, जब हम ऑडिट पर जाते थे ना, तो मेरा तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता था, कैश बैलेंस बताओ। कैश बैलेंस ज़्यादा है तो मैं रिपोर्ट में लिखता था क्या, कि इनकी पिछले 3-4 महीनों के मैंने खर्चे देख लिए, कैश हिल ही नहीं रही है, सेल्स ज़्यादा आती है और कैश बहुत ही कम क्या है लग रही है। तो इसकी एफडीआर या कोई भी और बिजनेस स्टार्ट करो, कहीं और करो, कोई और बिजनेस स्टार्ट करो, चलो बिजनेस में रिस्क है, एफडीआर तो करवाओ, इन्वेस्ट तो करो, तो फिर उनको अकल आती थी। ये सब चीज़ें आपको आगे की क्लासेस में सिखाई जाएगी कि क्या मतलब कैश रखना। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ट्रांजेक्शन तो सही हुआ है, कैश सेल्स हुई है, कैश टू सेल्स एंट्री डाल दी, लेकिन ये भी तो बताओ इनको कि कैश लेके क्यों बैठे हो फालतू में। इसको कहीं इन्वेस्ट करो तो तुम्हारे बिजनेस का फायदा होगा, उनका फायदा पहुंचाओगे तभी तो वो आपको रुपए देंगे। समझ रहे हो बात? पक्का? चलो अब एक बार वापस क्वेश्चन पर आएंगे हम। कैश रखना तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। अब बिजनेस में कैश पड़ी थी, आप और मैं पार्टनर है, ठीक है। एक काम करते हैं, नाम ही बदल देते हैं, प्रशांत स्टूडेंट। मेरा नाम है प्रशांत, आप है स्टूडेंट। अब बिजनेस में कुछ कैश पड़ी है, 20 लाख में से कुछ स्टॉक और खरीद लिया, अब उसमें से भी कुछ बच गई, प्लस सेल भी होने लगी तो उसकी भी कैश आ गई। जरूरी थोड़ी है इस 20 लाख में से जो बच गई वही रहेगी। बिजनेस चलने लगा तो सेल्स होने लगी, या मान लो हमने कोचिंग स्टार्ट करी है तो बच्चों की फीस भी तो आने लगी। मैं इस कैश को घर ले जाता हूँ, मैं इस कैश को घर ले जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं ये वापस पे करूँगा या मेरी कैपिटल में से काट लो, मैं इसको वापस पे करूँगा। ड्राइंग्स कर रहा हूँ तो ड्राइंग्स के रुपए वापस देने पड़ते हैं, या किस में से कम कर लो, कैपिटल में से। किसको प्रॉब्लम है? मैं अननेसेसरी क्या करता हूँ, ड्राइंग्स कर रहा हूँ, तो किसको प्रॉब्लम है, मुझे या आपको? आपकी और मेरी पार्टनरशिप है। चौथे दिन लड़ लेंगे हम कि आप सर ऐसे, आप तो फालतू में घर पे क्या ले जाते हो, रुपए ले जाते हो। हम चौथे दिन ही क्या कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे। देखो पार्टनरशिप तब भी चल पाती है जब क्या हो, बहुत ओपन माइंडेड हो, दोनों लोगों के बीच में क्या हो, ट्रस्ट हो, प्लस क्या हो, मतलब ऐसे छोटी छोटी बातों में बॉन्डिंग अच्छी हो, अदरवाइज क्या है, पार्टनरशिप चल ही नहीं पाएगी। मैं कैश ले जाऊंगा तो आपको दिक्कत क्यों है भाई? बिजनेस में रहते हैं तो क्या होता, इन्वेस्ट करते हैं या क्या करते हैं, और स्टॉक खरीदते हैं। देखो कैसे होता है बिजनेस, राशन वाला शुरू में ग्रोसरी के आइटम से स्टार्ट होता है, बाद में डीओ भी रख लेता है। वो डीओ कोई ग्रोसरी की आइटम थोड़ी है, बाद में 10 तरह की और वैरायटी लिखने रख ले जाता है। तो बिजनेस में कैश रहेगी तो वो और स्टॉक खरीदेगा, तो उसकी ट्रेडिंग का एरिया क्या होता जाएगा, मतलब उसका क्या होता जाएगा, मतलब प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब उसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होता जाएगा, और चीज़ें खरीदता रहेगा, एक्सपेंशन करेगा वो। लेकिन घर पे ही ले गया एक पार्टनर तो क्या होगा, दिक्कत होगी। अब एक आध बार मैं ले जाऊं तब तो शायद आपको दिक्कत ना हो, बार बार मैं ड्राइंग्स करूं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी या नहीं? तो कैसे दूर करें इसको? इंटरेस्ट चार्ज करके, इंटरेस्ट चार्ज करके। देखो पार्टनरशिप एक्ट है ना, बड़ा ही रद्दी एक्ट है, 1932 रानी लिख के गई थी, अंग्रेजों वाले टाइम का है। 1947 में तो हम आज़ाद हुए थे, पुराना एक्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल कचरा एक्ट है वो, पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको लॉ में पढ़ाया जाएगा, मजबूरी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। पहली बात ही मैं बताता हूँ, मेरा और तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, रेशो क्या होगा? हो सकता है ऐसा, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात समझना। ये नहीं कि मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हो या हमारी अच्छी बनती है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात सुनना। कल घर से 10 लाख ले आना, मैं 10 लाख ला रहा हूँ, काम शुरू करेंगे। आपका पहला ही क्वेश्चन क्या होगा, हिस्सा क्या होगा मेरा, या चलो देख लेंगे हिस्से की आस्ते से। पहली बात ही क्या तय होती है, रेशो क्या होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट लिखता है कि रेशो तय नहीं हुआ, पार्टनरशिप हो गई तो रेशो क्या होगा, इक्वल। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात नहीं है, ऐसा कोई भी बेवकूफ़ नहीं करता। आज की डेट में भाई भाई भी बिजनेस करते हैं साथ में मिलकर, तो क्या तय करते हैं, रेशो। अगर नहीं किए तो बाद में दिक्कत होगी होगी। पार्टनरशिप ओपन माइंडेड लोगों का बिजनेस है, हर एक आदमी के साथ क्या है, आपकी लंबे समय तक नहीं चलेगी। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने कभी ना कभी किसी के साथ क्या की हो, पार्टनरशिप की हो, और बाद में क्या होगा, अलग। अरे भाई पापा चाचा की बनती है क्या, और हर घर के ये हाल है, ठीक है। आप मुंह पे बोलो चाहे ना बनो, लेकिन क्या है, उनकी नहीं बनती भाइयों भाइयों में, तो दूसरे आदमी के साथ तो बनाना बहुत क्या है, मुश्किल। अब रेशो ही तय ना करें और पार्टनरशिप कर लें, अब सवाल आएगा रेशो दिया नहीं, इक्वल लगा के कर देंगे सोल्व, लेकिन वो प्रैक्टिकल बात है क्या, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है रेशो नहीं हो, इक्वल। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताओ कितना होता है, एग्री नहीं किया तो 0 होता है।
6% क्या होता है? मुझे लगा आप 6% बोलोगे। लोन पे होता है, ठीक है। तो अभी बीच में पार्टनरशिप में नहीं जाएंगे, लेकिन आप मुझे बताओ कि मैं अननेसेसरी ज़्यादा ड्राइंग्स कर रहा हूँ, तो आप उसको डिस्करेज करने के लिए क्या करेंगे कि आप रुपए ले जाओ। आपने मेरी बात सुना, प्रशांत ज़्यादा ड्राइंग्स करता था। प्रशांत क्या करता था? ज़्यादा ड्राइंग। तो आपने बोला कि दिक्कत है। मैं कहा क्या दिक्कत है? बिजनेस में पैसे पड़े ही हैं, मैंने निकाल लिया। तो आपने बोला कि बिजनेस में रहते तो इस पर कमाई करते हम, कोई और का सामान खरीदते और हमारे वैरायटी बढ़ती गुड्स की। बोलो। मैंने कहा तो मुझे ज़रूरत है, मुझे ले जाने दो। तुमने कहा कि ठीक है, फिर तुम्हें रिटर्न देनी पड़ेगी, या तुम कहोगे कि FDR करवाते बिजनेस में, रिटर्न तो आती। मैं कहा एक काम करो, 8% पर एनम इंटरेस्ट, ये तुम्हारी और मेरी म्यूचुअली एग्री होगी। तुम्हारी और मेरी म्यूचुअली क्या होगी? एग्री। पक्का? कितनी रेट रख ली हमने? मान लो 8%, 10%। इससे क्या होगा? अब मैं ड्राइंग्स करूँगा क्या? अब मैं ज़रूरत होगी तो ही करूँगा, बेफिजूल की नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे। अब बिजनेस में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इसलिए पार्टनर्स ने क्या लगाना स्टार्ट किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ताकि बीच में झगड़ा ना हो। ताकि क्या ना हो? झगड़ा इसके बाद भी रहे, झगड़े इसके बाद भी रहे। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन वो बातें हम डिटेल में किस में करेंगे? पार्टनरशिप में। लेकिन आप मुझे बताओ, दो पार्टनर है, फ्री का पैसा मिल रहा है, उठा लो, फ्री का पैसा मिल रहा है, बिजनेस का पैसा है, ड्राइंग्स कर ली, बाद में वापस दे तो लौटा देंगे, फ्री में ही तो मिल रहा है बिना इंटरेस्ट के। तो दूसरे को जो ड्राइंग्स नहीं कर रहा, उसको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी उसको। वो कहेगा मेहनत दोनों करते हैं, ये रुपए फ्री में यूज़ करता है, जबकि ये रुपए बिजनेस में रहेंगे तो क्या होगा? देखो, कौन कितना कमाता है इससे उसकी ग्रोथ डिसाइड नहीं होती। ग्रोथ किससे डिसाइड होती है? वो उसको रिटेन कितना रख पाता है। एक बात समझो, मान लो कि आपका बैच बढ़िया बना, मेरे पास 20 लाख रुपए की फीस आ गई। मेरे पास दो ऑप्शन है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 1, मैं इसको अपने ही बिजनेस में लगाऊं, से कोचिंग में ही वापस लगाऊं। क्या करूं मैं कोचिंग में? भाई अभी मैं सिर्फ एक ही लोकेशन पर पढ़ा रहा हूं। व्यास कॉलोनी के बच्चे हम नहीं एड्रेस कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनके लिए दूर पड़ जाता है, वो वहाँ के लोकल से ही पढ़ लेते हैं, या समझ रहे हो ना कि वहाँ पर जो टीचर्स हैं उन्हीं से ही पढ़ लेते हैं। तो क्यों ना एक ब्रांच खोली जाए वहाँ पर, उसके लिए रुपए चाहिए। तो मैंने ऑप्शन नंबर 1 ये किया। ऑप्शन नंबर 2, मैंने इससे कार खरीद ली, या मेरी वाइफ को दे दिया, उसने पिज़्ज़ा खा गई। वो पता नहीं, ऑनलाइन आजकल फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने ऐसे कर रखी है, घर बैठे ऑर्डर दे देते। तो मतलब मैंने ड्राइंग्स कर ली। बताओ बिजनेस कब आगे बढ़ेगा? जब ये रुपए बिजनेस में लगेंगे। तो बिजनेस में ही लगेंगे तो क्या होगा? बिजनेस ग्रो करेगा। और अगर बिजनेस में ना लग के, कमा भले ही कितने ही लिए हो, लेकिन मैंने उसको उड़ा दिए तो क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं। एक दूसरा बिजनेस लेता हूँ, मुझसे कम कमाया उसने, मुझसे कम कमाया। कितना कमाया? सिर्फ 10 लाख। उसने 10 लाख में से 2 लाख की क्या करी? ड्राइंग्स। और 8 लाख किस में लगाए? बिजनेस में। 8 लाख किस में लगाए? बिजनेस में। मैंने क्या किया? 20 लाख कमाए, और मैं ड्राइंग्स कितनी कर ली मैंने? 18 लाख। और बिजनेस में कितने इंट्रोड्यूस किए? 2 लाख। बिजनेस में कितने लगाए मैंने? 2 लाख। और मैंने ड्राइंग्स कितनी कर ली? 18 लाख। इधर क्या हुआ? ये बिजनेस में लगाए और ये क्या करी? ड्राइंग्स। आप P&L स्टेटमेंट देखोगे तो कितना दिखेगा? मेरा 20 और उसका 10। लेकिन लॉन्ग रन में कौन आगे चला जाएगा? 10 वाला, क्योंकि ये बिजनेस को बढ़ाता जा रहा है। और मेरा बिजनेस जितना पिछली बार भी 20 कमाया, तो इस बार भी वापस कितना कमा पाऊंगा? 20, क्योंकि फंड तो उतना ही है। और इसने 8 लाख लगा के एक और ब्रांच खोली, तो ये धीरे धीरे क्या होता रहेगा? आगे बढ़ता। तो ड्राइंग्स मस्ट बी डिस्करेज इन बिजनेस। अननेसेसरी ड्राइंग्स तो क्या होनी चाहिए? डिस्करेज होनी चाहिए। बिजनेस में ही रुपए लगे रहेंगे तब आगे बढ़ेंगे, या ड्राइंग्स करेंगे तब आगे बढ़ेंगे? बिजनेस में, ठीक है। तो इसलिए पार्टनर्स ने, एक पार्टनर अगर विड्रॉ ज़्यादा करता है तो दूसरे पार्टनर को क्या होगी? ये होगी प्रॉब्लम, होगी। मैं और आप पार्टनर है, मैं ज़्यादा ड्राइंग्स कर रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? और आप ज़्यादा कर रहे हैं तो बस पैसे का रिश्ता है, कर दिया साबित। नालायक। बताओ, तुम देखो ऐसे मत करो, मैं जी जान लगा दूँ, तुम्हारे लिए जान दे दूँ, तुम कह रहे हो कि बस मेरे को प्रॉब्लम हो। क्या हो गया? हाँ चलो, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकली बनना है। अब जो पार्टनर कम विड्रॉ करता है और दूसरा ज़्यादा विड्रॉ करता है, तो कम विड्रॉ करने वाले को प्रॉब्लम होगी। तो हमने इसलिए पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना स्टार्ट कर दिया। से हमने कर दिया 8%। ये ए है और ये बी है। बी ने क्या किया? बी ने ड्राइंग्स करी, तो बी को अब बिजनेस को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा?
8%। अगर बी ड्राइंग्स एक्स्ट्रा करता है तो बी को बिजनेस में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इसके बाद भी प्रॉब्लम परसिस्ट मतलब बनी रही। क्यों बनी रही? सुनना मेरी बात को। मान लेते हैं एफडीआर की रेट 10% है, इससे कम नहीं है। एफडी पर ब्याज की रेट 10% है, ठीक है। अलग अलग बैंक्स की अलग अलग होती है, हम डिस्कस नहीं कर सकते। ये अराउंड 7-8 के आसपास रहती है। सीनियर सिटीजन हो तो और ज़्यादा मिल जाती है, कम मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है तो क्या होता है? कम होती है। तो और अलग अलग बैंक्स की रेट्स अलग अलग होती है। तो सर सभी हाईएस्ट वाले में कराएंगे? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आईसीआईसी में जाओगे तो आपको एसी मिलेगा। भाई कुछ लोग क्या होते हैं, फैसिलिटीज़ भी देखते हैं कि एसी मिल रहा है तो ठीक है 2% कम, मतलब 2% तो नहीं, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में कम है तो चलेगा, जल्दी कर देते हैं। एसबीआई में क्या लगना पड़ता है? लाइनों में लगना पड़ता है। एफडीआर की रेट्स भले ही क्या हो, इंटरेस्ट रेट भले ही क्या हो, ज़्यादा हो, लाइन में लगना पड़ेगा। और ये सब तो सब तरह के लोग देखते हैं। क्या एडिडास ही बिकता है क्या? सॉरी, क्या सबसे सस्ता कपड़ा बिकता है? एडिडास भी बिकता है। तो हर कस्टमर के अपने चॉइस होते हैं, हर तरह से चलता है, ठीक है। तो एडिडास महंगा बेचता है, खजांची मार्केट वाले उतना महंगा नहीं बेचते हैं, लेकिन खजांची मार्केट वालों का भी चलता है, एडिडास का भी। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको एडिडास ही चाहिए, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको खजांची मार्केट। तो सबके बैंक भी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि जिसकी एफडीआर की रेट सबसे ज़्यादा होगी उसी में ही जमा होगा, ठीक है। तो कस्टमर्स की अपनी अपनी चॉइस होती है। आप उसी कोचिंग में नहीं पढ़ेंगे जो सबसे सस्ता पढ़ा रही है। आपके 10 तरह के और क्या होंगे? प्रेफरेंसेस और टेस्ट होंगे, जिनको ध्यान में रखकर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो सबसे सस्ता बेच रहा है उसका ही काम चलेगा, और ऐसा नहीं है कि जिस बैंक की एफडीआर की रेट सबसे ज़्यादा है उसमें डिपॉजिट होंगे। सबका अपना चलता है, ठीक है। यस बैंक है, उसमें चार्जेस ज़्यादा है तो भी खाते खुलवा के रखते हैं लोग। क्यों? फैसिलिटी बहुत है, हाथों हाथ काम होता है। स्टेट बैंक है, चार्जेस कम है तो भी क्या है, तो भी क्या, मतलब लोग मतलब येस बैंक में क्यों जाते हैं चार्जेस कम होने के बावजूद? क्योंकि येस बैंक में काम क्या होता है? हाथों हाथ होता है। और स्टेट बैंक में क्या है? स्लो होता है। तो वो सब ध्यान में रखकर लोग करते हैं, ठीक। अब मुझे ये बताओ, 10% भी मान लो, इससे ज़्यादा नहीं है एफडीआर की रेट, इससे ज़्यादा नहीं है, बट आप 10% भी मान लो तो क्या होगा? मैं बिजनेस करूँ या एफडीआर करूँ? क्यों? बिजनेस में रिटर्न बहुत ज़्यादा है। बिजनेस में रिटर्न क्या है? बहुत ज़्यादा है। बहुत क्या? बहुत बहुत ज़्यादा है। आप इस कोचिंग का एग्जांपल लेते हैं, आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? कितने का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है? वाइट बोर्ड 2000, एसी 40,000, 50 मान लो, कितना होगा? 52। एलईडी दिख रही है, कितना हो गया? आप सारा जोड़ लोगे ना, फैन, वाइट बोर्ड, एसी, ये स्पीकर वीपीकर या प्रोजेक्टर और सब भी जोड़ लोगे तो भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं। और इस रूम से मैं कितना बना लेता हूँ? 20 लाख इस रूम से, बाकी को तो छोड़ दो। भाई मान लो कि समझ लो कि आईपीसीसी में हमारे पास 50-60 बच्चे मिनिमम रहते हैं, और उनसे कितने हो जाते हैं? 40,000 की फीस है तो 20 लाख तो, और वो भी 6 महीनों के। आईपीसीसी के टाइम 6-6 महीनों में फाउंडेशन भी पढ़ाते हैं। तो बिजनेस में रिटर्न ज़्यादा है तभी तो ये काम कर रहा हूँ। अगर मेरे को यहाँ 2 लाख लगा के एफडीआर जितना भी नहीं मिल रहा होता तो मैं ये काम करता क्या? बोलो ना। नहीं। क्यों? मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है। नालायक तुम सब बस सब ऐसे ही करते रहो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझ रहे हो ना कि कोई भी बिजनेसमैन वो काम ही करेगा जिसमें एफडीआर से तो ज़्यादा रिटर्न आ रही हो। ब्याज तो बाजार में, एफडीआर को छोड़ दो, मार्केट में भी लोग क्या है, रुपए की जरूरत पड़ती है लोगों को, उधार लेते हैं तो वो भी दे देते हैं 15-20% रिटर्न। फिर भी मैं उनको ना देके अपने बिजनेस में क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ 15-20% से क्या आ रही है? ज़्यादा रिटर्न आ रही है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना कि चलो बैंक सेफ है इसलिए कम इंटरेस्ट देता है। मार्केट में ऐसे लोग हैं जो, जैसे मान लो मेरे किसी रिश्तेदार को जरूरत है, रुपए नहीं डूबेंगे, तो मैं उसको दे दूं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट देने के लिए भी तैयार हो जाता है, 15% देने के लिए भी तैयार होता है। लेकिन मुझे 15% से भी ज़्यादा रिटर्न कहाँ आ रही होगी? यहाँ आ रही होगी, तभी तो मैं ये काम कर रहा हूँ। सर ये तो आपने सर्विस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दे दिया। ट्रेडिंग वालों को इतने मार्जिन थोड़ी होते हैं। आपका तो कुछ खरीदना है ही नहीं, आपको तो सिर्फ क्या है, फीस आनी है। आप ट्रेडिंग की भी बात कर लो, एक एसी ओरिजिनल वाला एक एसी 60,000 में बेचता है, और मान लो उसको 50 का आता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो 50 का आता है, वो कितने रुपए कमा रहा है? 50,000 पर कितना कमा रहा है? 10। कितने % रिटर्न है? क्या आप ये बोल सकते हो कि सिर्फ 20% रिटर्न है? नहीं। 50,000 का आज खरीदा और 60 का क्या साल बाद बिका उसका? 60 का तो वो 5-7 दिनों में बेच देगा, तो 20% तो उसने कब कमा लिया? इतनी जल्दी, 5-7 दिनों में। फिर एक एसी और खरीद लेगा, फिर और क्या हो जाएगा? तो वो 20% थोड़ी कमा रहा है। इस 50,000 लगाए मैंने, मान लो एक एसी खरीद लिया, कितने में बेच दिया? 60 में। 10,000 आ गए।
फिर दोबारा भी तो खरीदूंगा, वही 50 घूम रहे हैं, नए 50 थोड़ी लगाने हैं। 50 का वापस 60 आ गया तो 10,000 एक्स्ट्रा आ गया, प्लस क्या आ गया, मेरा 50 और आ गया, फिर वापस बेच लूंगा। तो राशन वाले रोते हैं कि हमारा मार्जिन क्या, प्लीज़ कोई बुरा मत मानना जिसका राशन वाले का बिजनेस हो, सबसे कम मार्जिन उनमें होते हैं राशन में। उनकी एक आदत होती है कि हमारे तो मार्जिन ही 10% है। मार्जिन 10% है तो क्या है, लेकिन आप रोटेशन कितनी बार करते हो, टर्नओवर कितनी बार करते हो। आप 1 लाख का राशन खरीदा, कितने में बेच दिया, 1/10 में 10 कमाए, फिर वापस 1 लाख का खरीद के वापस कितने में बेच दिया, तो कितनी बार 10-10 हज़ार कमा लिए। उसके बाद रेंट वगैरह और कम होंगे, लेकिन कई बार क्या कमा लिया उन्होंने, तो 10-10 हज़ार। तो ऐसे थोड़ी है कि 10% ही कमा रहे हैं साल का। तो बिजनेस में रिटर्न्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब वापस मुद्दे पर आता हूँ मैं, ए और बी। ये ज़्यादा ड्राइंग्स करता था, ए ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, तो बी ने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगा लो। बी सुधरा तब भी नहीं, बी को ज़रूरत थी तो वो क्या करने लग गया, ड्राइंग्स करने लग गया। 8% भी ठीक है, चलो मिल तो रहे, बैंकों में सिक्योरिटी दो और दो। ए को फिर प्रॉब्लम, तो इन्हें कहा तुम एस्टेसी कराओ, मुझे नहीं करनी पार्टनरशिप। बी कहता अब क्या हो गया, 8% ब्याज तो भरता हूँ, अब क्यों चिल्ला रहे हो, लड़ाई होगी पार्टनरशिप। ए कहता मुझे नहीं करनी, बताओ अब ए की क्या दिक्कत है। ए कहता तुम तो केवल 8% देते हो, बिजनेस में लगाते तो और ज़्यादा ग्रोथ होती। भाई तुम बिजनेस से 1 लाख निकालते हो और वापस 8,000 साल का देते हो, साल बाद 1,08,000 होते हैं, और यही रुपए तुम नहीं निकालते, हम और वैरायटी खरीदते तो क्या होता, ज़्यादा कमाई होती। तो झगड़ा तब भी रहा उनके बीच में, इवन आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहले तो क्या दिक्कत थी, ये ए है और ये बी है, बी ड्राइंग्स करता है ज़्यादा, ए कहता है नहीं ऐसे नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि तुम तो फ्री में पैसे ले जा रहे हो। तो बी ने कहा कि चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना स्टार्ट कर देते। कितना कर दिया, 8% कर दिया। अब ए को क्या प्रॉब्लम है, ए कहता है कि अगर बिजनेस में लगाऊंगा तो क्या 8% की कमाई थोड़ी होगी, ह्यूज प्रॉफिट्स होंगे, और तुम सिर्फ कितना दे रहे हो, 8%। तो फर्स्ट लास्ट में इन्होंने जक मरा के क्या फिक्स कर दिए, ड्राइंग से फिक्स कर दी कि हर आदमी मंथली इतने ही करेगा, हर महीने 10-10 हज़ार ही करेगा, और उस पर भी कितना देगा इंटरेस्ट, 8%, ताकि कोई 10 से कम करे तो करे, भाई घर भी तो चलाने हैं, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। तो अब ए और बी ने झगड़े खत्म करने के लिए क्या करना स्टार्ट कर दिया कि दोनों पार्टनर हर महीने कितने कितने रुपए निकालेंगे, फिक्स रुपए, इससे ज़्यादा नहीं निकालेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, बिजनेस सफ़र करता है। सर वो इंटरेस्ट भी तो भरते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं तो उतनी रिटर्न थोड़ी आती है, अगर बिजनेस में लगाते हैं तो क्या आती है, ज़्यादा रिटर्न। और इन्होंने फिक्स कर लिया कि 10,000 पर मंथ करेंगे, फिर क्या करेंगे, पर क्वार्टर करेंगे, जो भी इन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि इतना इतना। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि फिक्स हो गया कि इससे ज़्यादा निकालना ही नहीं है, और ये पर मंथ होने लग गया, तो लोगों को पता है कि इस पर इंटरेस्ट निकालना होता है, तो उन्होंने फॉर्मूले लगा दिए एवरेज पीरियड के और फलाने ढिमकाने, वो सब हम किस में बातें करेंगे, पार्टनरशिप। लेकिन आपको समझ तो आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाने का पीछे पर्पज़ क्या था, ड्राइंग्स को डिस्करेज करना। और क्यों डिस्करेज करना है, बिजनेस वो ही आगे बढ़ेगा जो कम ड्राइंग्स करता है या ज़्यादा ड्राइंग्स करता है। कम ड्राइंग्स कमा आप कितना भी लो, आप उसको संभालते कैसे हैं इस पर डिपेंड करते हैं। समझ रहे हो, मैंने 5 लाख रुपए कमाए और मैं घर पे ले गया, समर्थ आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, समर्थ हमारी कोचिंग का नाम है, समर्थ आगे बढ़ेगा या नहीं, नहीं, ठीक है। तुमने 3 लाख कमाए और 3 में से 1 लाख रुपए घर पर लेकर गए और 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तो अब आपके बिजनेस में 2 लाख का एक्स्ट्रा कैपिटल आ गई, जिससे आप क्या करोगे, उसको आगे बढ़ाओगे। तो कौन सा बिजनेस ज़्यादा ग्रो करेगा, तुम्हारा। क्यों, क्योंकि तुम क्या है, ड्राइंग्स कम कर रहे हो। पक्की बात है। ये तो मैंने ऐसी पर्पस बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एवरेज ड्यू डेट की फॉर्म मतलब हेल्प से कैसे निकालते हैं, और ऑर्डिनरी सिस्टम से कैसे करते हैं। ऑर्डिनरी सिस्टम आपने छोटी क्लास में किस में पढ़ लिया है, पार्टनरशिप में। तो मैं उम्मीद करूंगा शायद आप मेरी हेल्प करें, लेकिन मैं समझाऊंगा तो सही, क्योंकि पार्टनरशिप हमारे IPC फाउंडेशन में भी है। तो इसमें 2 पार्टनर का क्वेश्चन, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन 9th है ये बुक में। इसमें 2 पार्टनर है, A और B, और ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। बी का मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ये किसका दिया हुआ है, ए का। ए की ड्राइंग्स ये रही 17 को, 30th 9 को, 111 को, 28 2 को। ए ने इन 4 दिनों पर इतनी इतनी ड्राइंग्स की, 500, 800, 1000 और 400। क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिन बच्चों के पास सॉफ्ट कॉपी है, या मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बुक कहाँ पर है, हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी से इलिस्ट्रेशन 9th निकाल लो, और सॉफ्ट कॉपी है तो मोबाइल से निकाल लो, ठीक है। इंटरेस्ट किस रेट से है, 6% पर एनम क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसने 2 तरह से क्या पूछा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, ऑर्डिनरी सिस्टम और एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। ऑर्डिनरी सिस्टम का मतलब प्रोडक्ट मेथड, और एवरेज ड्यू डेट सिस्टम का मतलब जो मुझे अभी आपको सिखाना है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, 365 दिन मानना साल में, ठीक है। ऑर्डिनरी सिस्टम क्या होता है पहले ये बताओ, प्रोडक्ट मेथड याद है आपको थोड़ा बहुत, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको याद नहीं है, ठीक है, मैं ये एज्यूम करके
आप मुझे नॉर्मल तरीके से बताना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे। 500 रुपये एक साथ को विड्रॉ किए, हमारा ईयर कब एंड हो रहा है 31 मार्च को, हमने विड्रॉ कब किए 17 को 500 विड्रॉ किए, तो 17 से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगाओगे। पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर से इंटरेस्ट का हिसाब कब करती है ईयर एंड पर, तो पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को क्या बोल रही है कि सुनो पार्टनर, तुमने 17 को कितने रुपए विड्रॉ किए थे 500, तो तुम मुझे कितने टाइम का इंटरेस्ट दो, टाइम बताओ ना मंथ्स में, कैसे गिनते हैं 8 मंथ्स कैसे निकाले या 9 मंथ्स कैसे निकाले। अब मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करना, क्योंकि ये स्टिल सीए फाइनल चलेगा, ये मंथ गिनने का काम और ये सब काम, ठीक है। अब आप कैसे गिनते हो 7 या जुलाई, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, 9 आ गए, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब सुनना मेरी बात को, 31/12 तक कितने महीने होते हैं 12, अगर मैं जनवरी से लग जाऊँ तो 12 महीने होते हैं, ये तो पता है। ये क्या बात हुई सर, ये तो सब बताइए। अब एक साथ तक कितने निकल चुके हैं ऑलरेडी 6, एक यहाँ तक कितने महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं 6, तो कितने रह गए 12 तक 6 निकल गए यहाँ, तो ये कितने रह गए 6, और आगे तो 3 ही है, तो पहले दिसंबर तक काउंट कर लिया करो, कितने हो गए 6, और आगे कितने हैं 3, तो कितने हो गए 9। इससे आपको जल्दी हो जाएगा। भाई मैं 31/12 तक पहुँचना चाहता हूँ, एक साथ तक कितने महीने निकल गए मुझे बताओ एक बार। उस क्वेश्चन की हंसते से 31/3 तक दिन गिनने हैं मुझे, उसको छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, 1/8 से गिनने। आप मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक को छोड़ो, आप 31/12 तक बता सकते हो क्या। 8 तक कितने गए 7 महीने गए, कितने महीने ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं 7, तो 12 तक कितने हो रहे हैं 5 + 3 8। देखो मुझे तो याद है, मुझसे तो आप कोई सा पूछ लो, 1 10 से कितने लास्ट तक पूछ लो, 1 8 से पूछ लो, 1 2 से पूछ लो, मुझे याद है, ठीक है। आपको भी याद हो जाएंगे जितने जल्दी ज़्यादा आप क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिर भी तरीका ये चेंज करो, ऐसे नहीं 8 9 10 11 12 1 2 3 टाइम लगेगा। 8 तक देखो ना कितने लैप्स हो गए, 7 निकल गए हैं, 1 8 तक कितने महीने निकल गए हैं इस साल के 7, और 12 तक जाना है तो 5 ये पड़े हैं 3 आगे के, ठीक है। 9 तक 30 9 तक कितने निकल गए हैं 30 9 तक 9 निकल गए हैं 8 9, क्योंकि 30 9 है, 9 तो निकल ही गए, तो 3 ये रह गए, 10 11 12 3 आगे के रह गए। यहाँ कितने हो गए 4 या 5 सॉरी 11 10 निकल गए, 1 11 से 11 और 12 और आगे कितने रह गए 3। तो इस तरीके से गिनने के स्टार्ट हैबिट डालो, ठीक है। देखो इससे टाइम बचेगा, और पेपर कभी भी ऐसा नहीं होता कि 12th जैसा हो। 12th के पेपर में तो आप पहले ही करके बैठ गए होंगे, इतना ईजी नहीं आता, ठीक, इतना ईजी नहीं आएगा, ऐसे पूरा से टाइम में होने लायक होगा, और आपकी अप्रोच ही गलत होगी तो पेपर छूटे गए। मैं सिर्फ मंथ गिनने की प्रैक्टिस करवाऊंगा, छोड़ो। एक साथ से बताओ 6 चले गए, इस साल के कितने रह गए 12 तक, भाई 12 में से कितने गए 6, तो 31 दिसंबर तक कितने हो गए 6, आगे कितने हो गए 3, 1 4 से, ये तो 12 ही होते हैं, 1 4 से 31 3, इसको ऐसे मत करने लग जाना, 1 4 से 31 3 तक तो होते ही 12, 31 5 तक कितने गए 5 लैप्स हो गए, 12 तक कितने रह गए 7, 5 तो चले गए, 12 में से 5 गए, तो 31 12 तक कितने महीने रह गए 7, और आगे कितने होते हैं 3 10। तो इससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक। तो अब मुझे आप बताओ कि इस पर कितना महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे 9 मंथ्स का, इस पर 6 महीनों का 5। अब मुझे आपको प्रोडक्ट मेथड का लॉजिक बताना है। अभी मेरे को कोई प्रोडक्ट मेथड आता ही नहीं है, रेदर आपने 12th क्लास में किया हुआ है प्रोडक्ट मेथड, लेकिन मैं मान के चलता हूँ नहीं पता है, ठीक है। आप मुझे नॉर्मल बताओ, इस पर 9 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, क्या ऐसे ही निकालोगे 500 इंटू 9 बाय 12 इंटू 6%, पक्का। दूसरी ड्राइंग पर पार्टनर को आप क्या बोल रहे हो कि सुनो पार्टनर, तुमने 17 को तो कितना लिया 500, इसके अलावा 30th 9 को भी तो तुमने कितने रुपए ले लिया 800, तो 500 पर तो 2 ही दो 9 मंथ्स का, प्लस 800 पर भी कितने टाइम का दो 6 महीनों का, 800 पर भी कितने टाइम का दो 6 महीने।
तो तुम कह रहे हो इसमें और क्या जोड़ लो, 800 पर 6 महीनों का, ऐसे निकलेगा 800 रुपये पर 6 महीने का इंटरेस्ट 6% रेट से यही है। फिर 1000 पर कितना, 5 महीनों का, और फिर 400 पर 1 महीना। इन सब का एडिशन, ओहो ये तो मैं चेक करता हूँ 6/100 कि तुम्हारा ध्यान है या नहीं। बताओ इतने सब में लिखा है ना, जो सही लिखा है उस पर कोई शाबाशी नहीं देते, गलत लिखते ही चट्टे बैठते हो। बताओ गलत लिखते ही तो तुम क्या है, गला पकड़ने में आ जाते हो। सही लिखा है उसकी शाबाशी दी, बोलो शाबाशी ना। अब बताओ मुझे ये बताओ, इन चारों का एडिशन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पक्का ऐसे ही होना चाहिए ना, सिंपल लेमैन की भाषा में। भाई किसी को प्रोडक्ट मेथड नहीं आता है, आपके पापा को मैं बोलूँ कि ये इतने पर ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना है, तो ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ किन इन सब में कॉमन क्या है, कॉमन 6% और अपॉन में 12, 6% कॉमन है और अपॉन में क्या कॉमन है, 12। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जोड़ना है तो 6% और 1/12 क्या ले लेता हूँ कॉमन, और फिर क्या रह जाएगा 500 × 9, 4500, 4800, 5400। एग्रीड और नॉट, पक्का। सेम इज डन इन प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में यही करते थे हम। बताओ कैसे करते थे, आप पहले प्रोडक्ट निकालते थे 500 × 9 40, 500, फिर 4800, फिर 5000 और फिर 400। इन सब का क्या कर लेते थे, टोटल कितना आएगा, कितना 14700। और उसके बाद में क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते थे, IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस पर 1 मंथ का लगाते थे। तो प्रोडक्ट मेथड कोई, अब ऐसे मेथड बनाने हैं तो मैं 500 बना दूंगा। करा क्या इन्होंने दिमाग लगा के कि ये क्या ले लिया कॉमन। एक बार रोकना।